एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है। जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था कि ये पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे और इनको मार्केट में जो दुकानें हैं उस पर सामान खरीदने के लिए पहले इन्होंने यूज किया। उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फेक करेंसी यानी नकली नोट छापने वाले गिरोह का बंडाफोड़ हुआ है। जी हां, मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे और यूपी पुलिस ने बंडाफोड़ किया है। इसका मास्टरमाइंड जो है वो मस्जिद का खुद मौलवी निकला है और मौलवी की उम्र ज्यादा नहीं बल्कि 25 साल है। इसके अलावा 2 आरोपियों जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी उम्र मात्र 18 साल है। मामले में कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है। जाली नोट छापने की बात भी इनकी तरफ से स्वीकार की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से पूछताछ में बताया गया है कि वह लोकल मार्केट में नोट चलाते थे। मौलवी उन्हें गाइड करता था। मौलवी ने ही मदरसे में उड़ीसा के एक शख्स जाहिर को पनाह दे रखी थी और मदरसे की छुट्टी होने के बाद जाली नोटों की छपाई की जा रही थी। अब योगी पुलिस यहां पर फुल एक्शन मोड में नजर आई। दरअसल आरोपियों की पहचान हुई है। प्रयागराज के कोली थाना क्षेत्र के अंदीपुर रोड गोसनगर का रहने वाला इसमें मोहम्मद अफजल, जिसकी उम्र महज 18 साल है। मोहम्मद शाहिद, उसकी उम्र भी केवल 18 साल है, गिरफ्तार किया गया जिनको। इसके अलावा उड़ीसा का जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर, जिसकी उम्र 23 साल है, और अंतरसुईया थाना का मोहम्मद तफसीरुल 25 साल जिसकी उम्र है उसको पकड़ा गया है। जाहिर खान जो है, जो उड़ीसा से आया था, नोट छापने में माहिर बताया जा रहा है, जबकि मोहम्मद तफसीरुल मदरसे का मौलवी है, यानी कि हिसाब से जिसको प्रिंसिपल कहा जाता है। और इनका बंडाफोड़ हुआ है। 100 रुपए के जाली नोट छाप रहे थे। जी हां, 100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। और यहां पर जो गिरफ्तारी हुई है इसमें जैसे बताया जा रहा है कि सबसे प्रमुख शख्स जो था वो उड़ीसा से आया हुआ जाहिर था। इनके पास से 1,30,000 रुपए की फेक करेंसी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल जो है वो इसमें सबसे मुख्य भूमिका में साथ में बताया जा रहा है। उसकी देखरेख में सब हो रहा था। डीसीपी दीपक बुनकर क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की है, पहले सुनिए यहां पर पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। ये थाना जो सिविल लाइंस है, इस पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसका खुलासा किया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद अफजल है जो अतरसुईया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा मोहम्मद शाहिद है, ये अतरसुईया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, करेली। तीसरा जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। और चौथा इसमें मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, ये मूलतः रहने वाला उड़ीसा का है, लेकिन यहाँ पे ये एक मदरसा है जिसका नाम मदरसा जामिया हबीबिया है, इसी का ये प्रिंसिपल था और वहीं पे ये 5-6 साल से रह रहा था। इनके द्वारा उस मदरसे में ही एक रूम में ये जो नकली नोट छापने का जो काम है इनके द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो इंडियन करेंसी नोट है वो 100 डिनोमिनेशन का जो नोट था वो इनके द्वारा वहीं पे तैयार किया जा रहा था। और इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 नोट जो 100 डिनोमिनेशन के फेक करेंसी नोट्स हैं वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत जो 1,30,000 की है। उसके अलावा 234 पेज मिले हैं जिसपे इन्होंने जो इंडियन करेंसी नोट 100 डिनोमिनेशन का जिसको इन्होंने प्रिंट कर रखा था, वहाँ से हमें लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, कटर और एक जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है उसको मिमिक करने के लिए जो टेप इनके द्वारा यूज़ की जा रही थी वो भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में ये पता लगा है कि ये काम ये पिछले 3-4 महीने से इसी मदरसे के रूम में कर रहे थे और ये सारी चीज़ें जो प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में भी थी और वो भी जो ये नकली नोट छाप रहे थे उसके प्रॉफिट में अपना शेयर रखता था। अभी जो मुखबिर से इनपुट मिली थी उसमें ये पता लगा था कि कुछ नकली नोट बनाने वाली गैंग है जो कि 15,000 रुपये में 45,000 रुपये के नकली नोट जो हैं वो प्रोवाइड करवा रही है। इसी इनपुट पे जो सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और जो भी पुलिसकर्मी इस टीम में इन्वॉल्व थे उनको मेरी तरफ से 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया गया है। और इसमें आगे कैसे इन्होंने ये काम सीखा, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड जो है वो जाहिर खान है जो कि उड़ीसा का रहने वाला है और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी उड़ीसा का ही, दोनों भद्रक उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो उन चीज़ों पे भी हम जो इन्वेस्टिगेशन आगे प्रचलित रहेगी उसमें उन बिंदुओं पे काम करेंगे।
और इनसे जो इंटेरोगेशन में जो चीज़ें पता लगी हैं और जो बाकी अन्य साक्ष्य हैं उनके बेसिस पे और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर भी पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये पिछले 3-4 महीने से ये काम कर रहे थे और इनको मार्केट में जो दुकानें हैं उस पर सामान खरीदने के लिए पहले इन्होंने यूज़ किया और उसके बाद ये बल्क सप्लाई भी, जैसे मैंने बताया कि 1/3 जैसे 15,000 रुपये में ये 45,000 रुपये के नकली करेंसी नोट्स 100 रुपीज़ के प्रोवाइड कर रहे थे। देखिए, जैसे मैंने बताया इसमें क्योंकि अभी एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन प्रचलित है और इंटेरोगेशन और इसमें कुछ चीज़ें मिली हैं उनको हम डेवलप कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें फिर सुनिश्चित करेंगे। तो सुना आपने डीसीपी सिटी दीपक बुकर को, उन्होंने बताया कि मामला जो है अंतरसुईया इलाके के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम का है। मशीन में जो है जाली नोट जो है वो फंसे हुए थे। आप सोच सकते हैं, डीसीपी ने बताया कि मुखबिर ने जो है सूचना दी थी कि मदरसे में कुछ संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है, यहां पर बाहरी लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और मदरसे से जुड़ा मामला था इसलिए पूरी सावधानी बरती गई। आगे बताया गया यहां पर कि जब हमें कंफर्म हो गया कि मदरसे में कुछ गलत हो रहा है तब यहां पर रेड की गई। इसी दौरान हमें वहां पर एक प्रिंटिंग मशीन मिली और प्रिंटिंग मशीन में नोट छापते हुए 3 लोग मिले। पूछताछ में उन्होंने मदरसे के प्रिंसिपल की संलिप्तता भी कबूल की कि उसी की देखरेख में सब कुछ हो रहा था। इसके बाद प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान मोहम्मद अफजल, जो इसमें एक आरोपी है, मोहम्मद अफजल के कुर्ते की बाईं जेब से 100 रुपए के नोट की 2 गड्डियां भी बरामद की गई जो नोट प्रिंट किए गए थे। इसी तरह मोहम्मद शाहिद की जेब से भी जो है नोट बरामद हुए। इसके अलावा 234 पेज जो है वो छपे हुए बिना कटे नोट जो है बरामद हुए। एक लैपटॉप बरामद हुआ, एक कलर प्रिंटर और अन्य उपकरण और साथ में सामग्री जो है यहां पर यूपी पुलिस की तरफ से बरामद की गई है। वहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उड़ीसा का जाहिर खान जो है वो नकली नोट बनाने में माहिर है और वही गैंग का मास्टरमाइंड है। मदरसे में उसे अलग से एक कमरा भी दिया गया था और जैसे बच्चों की छुट्टी हो जाती थी उसके बाद वो प्रिंटिंग मशीन से नोट छापता था। इसके बाद नोटों की सफाई और कटिंग जो है उसको अंजाम दिया जाता था और इस काम में अफजल उसका साथ देता था। मदरसे में करीब 3 महीने से नकली नोट छापे जा रहे थे। आप सोचिए, 3 महीने से ये काम चल रहा था। वहीं इस काम में जाहिर ने उड़ीसा के भद्रक में रहने वाले अपने भाई से भी मदद ली थी। उसका भाई पहले प्रयागराज में ही आधार कार्ड बनाने का काम करता था। आप सोचिए कहां से इनका ये पूरा गिरोह काम कर रहा था। उसने ही स्कैनर और प्रिंटिंग मशीन भी ला करके दी थी। वहीं आरोपियों ने यह भी बताया कि मदरसे के मौलवी तफसीरुल की शय पर जो है नकली नोट बनाने का धंधा चल रहा था और उसे इसके लिए हिस्सा भी मिलता था, यानी कि एक शेयर जो है वो उस मौलवी के पास भी जाता था। लेकिन कितना शेयर था इसकी जानकारी हालांकि पुलिस ने नहीं दी है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बताया गया कि गिरोह के लोग जो है वो युवा लड़कों को टारगेट बनाते थे। उन्हें 100 रुपए के असली नोट के एवज में 3 नकली नोट देते थे, यानी कि किसी से 500 रुपए असली नोट ले लिया, उसको 1500 के नकली नोट दे दिए। इसी तरह पूरा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था। अब चारों आरोपियों का क्या काम था ये भी आपको बता देते हैं। जो मोहम्मद अफजल है इसमें वो हाई स्कूल पास है। नकली नोट बाजार में चलाने के लिए उसको रखा गया। पिता जो है वो कपड़े की दुकान पर, पिता की कपड़े की दुकान पर काम भी वो करता था। पिता कपड़े की दुकान पर काम करते हैं उसके। मोहम्मद शाहिद जो है वो 8वीं तक पढ़ा है। मदरसे में मौलवी बनने के लिए आया था, लेकिन मन नहीं लगा तो नकली नोट के धंधे से जुड़ गया। जाहिर खान उड़ीसा का रहने वाला, मदरसे में आलिम यानी कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद उस्ताद बना। उस्ताद यानी कि टीचर बन गया था और ये काम को अंजाम दे रहा था। आप सोचिए, मोहम्मद तफसीरुल जो मौलवी हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद आलिम की डिग्री उसने ली, फिर प्रिंसिपल बना और पिता भी मदरसे के प्रिंसिपल थे और अब ये पूरा वहाँ गोरख धंधा चल रहा था। बहरहाल तो योगी पुलिस की अगर बात की, उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात की जाए तो लगातार एक्टिव नजर आती है और इस तरीके के जो भी गोरख धंधे चल रहे हैं उन पर नकेल कसने का काम यहाँ पर करती है। और एक बड़ा यहाँ पर बंडाफोड़ हुआ, क्योंकि आपको बता दें ये जो बंडाफोड़ हुआ है ये अभी 3 महीने के अंदर कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि अभी ज़्यादा इसमें नोट मार्केट में नहीं निकले थे। ना जाने अगर यहाँ पर ये कार्रवाई नहीं होती तो कितने महीने, कितने सालों साल ये गोरख धंधा ऐसे ही चलते रहता। बहरहाल अब क्या कहेंगे आप इस खबर पर, क्या आपकी राय है, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।